Hi friends, let's get start our new video on the simple stress and strain. Okay, and this topic is related to strength of material. So I received some comments from our students. So they want to use हिंदी while teaching in English. So उसका भी मैं ध्यान रखूंगा. अभी से आगे थोड़ी बहुत हिंदी भी मैं ट्राई करूंगा बोलने के लिए. ओके, सो अभी यहाँ से आगे जो भी हमारे वीडियोस रहेंगे वो मैक्सिमम हिंदी में रहेंगे. ओके, सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. ओके, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. सो अभी जो भी आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी uploaded that videos. Okay, so just go through the link given below and watch that video, so you will get idea about theoretical part. मैंने कुछ theoretical part भी उसमें कवर किए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर किए. ओके, एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेरी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि जितने भी हम हमारे सिविल स्ट्रक्चरल रिलेटेड जो सिविल में सब्जेक्ट्स है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड द प्रीसियस कंक्रीट, ये सभी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ. सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. ओके, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें. सो जो भी मेरे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, सो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, तो अभी जो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे कि न्यूमेरिकल. सो इन लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द डेरिवेशन for tapering circular section and rectangular section. But now in this video we will cover only the numerical of tapering circular section and the rectangular section. So before that you should remember the formulas for the both. उसके पहले आपको क्या चाहिए? यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन एंड यूनिफॉर्मली टैपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शंस. ये दोनों को भी फॉर्मूले, दोनों के भी फॉर्मूले आपको याद चाहिए. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो जो फॉर्मूलेस, वो डेरिवेशंस आप न्यूमेरिकल में डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है. जो भी फॉर्मूले हमने किए हैं, दैट फॉर्मूले यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द न्यूमेरिकल एंड यू विल गेट द आंसर. वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है और सभी एग्जाम में वो आता ही है. ओके, सो जस्ट प्रिपेयर दैट फॉर्मूला, जस्ट रिमेम्बर दैट फॉर्मूला, याद करो और उसको अप्लाई करो. सो टुडे आल्सो वी विल सी हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला टू द न्यूमेरिकल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो स्टूडियो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट? A circular bar 2.5 meter long tapers uniformly from 25 mm diameter to 12 mm diameter. Determine the extension of the rod under a pull of 30 kilonewton and E equals to 200 gigapascal. So here the length is given. Okay, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 2.5 meter long means length is given, and that section, whatever section is given to us, that section is uniformly tapering from 25 mm diameter to 12 mm diameter. Okay, so diameter यहाँ पे given है हमें 25 and 12 mm diameter यहाँ पे given है. Determine the extensions of the rod under the pull of 30 kilonewton. Under the pull of 30 kilonewton means full force, axial force is given to us, that is 30 kilonewton. Okay, and then modulus of elasticity E is given as usual 200 gigapascal. Okay, so let's फर्स्ट फॉर एवरी न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल के लिए आपने अगर देखा होगा पिछले वीडियो में, तो हर एक न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करते हैं, पहले गिवन डेटा लिखते हैं. सो जस्ट राइट डाउन ऑल द गिवन डेटा. सो as per this statement, numerical statement, first length is given, that is 2.5 meter, but our all dimensions are in mm. Means diameter जो भी दिया है वो diameter mm में दिया है. So we need to convert that L is in mm. So we know 1 meter, हमें पता है 1 meter equals to how much? 1000 mm. So just multiply by 1000 to this 2.5 meter. So that will be our length is in mm. Okay, so next d1 and d2 diameters are given. So in derivation में हमने क्या कंसीडर किया था? लेफ्ट साइड का डायमीटर d1 कंसीडर किया था और राइट साइड का d2 कंसीडर किया था. तो we can consider this also. और
इफ यू वांट टू कंसिडर, अगर आपको ये D2 कंसिडर करना है और ये D1 कंसिडर करना है, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन कंसिडर इट, बिकॉज इफ यू सी द फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला में देखा तो D1 और D2 दोनों का भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा भी D1 और कौन सा भी D2 आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो नाउ next, P force. Axial force is given, that is P equals to 30 kilonewton, and then E is 200 gigapascal, and already we have covered the unit conversion. Okay, so 1 gigapascal equals to 1 kilonewton per mm square. आप वो पिछली वीडियोस देखो, उसमें यूनिट कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करके गीगा पास्कल को हमें किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे फोर्स जो है वो किलो न्यूटन में है, इसलिए हमने इसको किलो न्यूटन पे कन्वर्ट किया, और बाकी के डायमेंशन एमएम में, इसलिए इसको हमने एमएम में कन्वर्ट किया। सो ये था हमारा गिवन डेटा। सो नेक्स्ट, टोटल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर टैपरेज सेक्शन है, सो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू 4PL बाय पाई D1 into D2 into E. So now what we need to do over here, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमारे पास है वो सब वैल्यूज ये फॉर्मूले में डालना है, हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल P is given, P is 30, see P is 30, L is given, that is 2500 mm, 2500 mm. Okay, pi D1 and D2 both are given, D1 25 mm and D2 12 mm, and E is 200 gigapascal. So just put all values, solve this equation, कैलसी में solve करो, आपको आंसर मिल जाएगा डेल्टा L equals to 1.59 mm. Okay, so just cross check it, अगर आपको कुछ अलग लगता है, आपको कुछ अलग आंसर है, तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ओके, सो एक होमवर्क के लिए लेंगे हम, दो न्यूमेरिकल होमवर्क के लेंगे। इसको क्या करो, 3 मीटर कंसिडर करो, ये डायमीटर को 20 mm कंसिडर करो, 20 mm डायमीटर, और ये डायमीटर को आप कंसिडर करो 10 mm। ओके, सो ये न्यूमेरिकल आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ओके, और फोर्स को हम 40 किलो न्यूटन कंसिडर करेंगे। सो ये न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, और आप उसका आंसर जो भी रहेगा वो कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, ये भी एक होमवर्क के लिए ले लो, सेम न्यूमेरिकल है, 3 मीटर, 20 mm, 10 mm। ओके, एक्सटेंशन निकालना है। नाउ द फोर्स इज गिवन 50 किलो न्यूटन and E is 200 gigapascal. So just take this numerical as a homework, okay, and just write your answer in comment box. Okay, next, third numerical, a flat steel flat plate, a flat steel plate of thickness 1 centimeter, taper uniformly from 10 centimeter to 5 centimeter width in a length of 40 centimeter. Determine the elongation of plate if an axial tensile force of 5 kilonewton acts on it, take E equals to 200 gigapascal. See, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे thickness is given but that thickness is in centimeter, and other dimensions, okay, tapers uniformly, and that dimensions are 10 centimeter and 5 centimeter. Okay, width in the length, okay, width in a length of 40 centimeter. So यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो भी हमारे पास सेक्शन दिया है वो सेक्शन सर्कुलर सेक्शन है या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अभी जो भी डायमेंशंस हमारे पास है या जो भी हमें गिवन डेटा दिया है, वो गिवन डेटा के हिसाब से हमें कंक्लूड करना पड़ेगा वेदर दैट न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू सर्कुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन। सो हियर थिकनेस इज गिवन, ऑब्वियसली थिकनेस दोनों में भी पाई जा सकती है, आपकी थिकनेस सर्कुलर में भी आएगी और रेक्टेंगुलर में भी आएगी, बट हमने जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन कंसीडर किया था वो डेरिवेशन में वी हैव सीन दैट थिकनेस इज इन ओनली rectangular. Okay, second thing is what, second thing here, tapering uniformly from 10 centimeter to 5 centimeter width. Okay, so width is given, so tapering is in width, so width में tapering है, इसका मतलब हमारा ये confirm rectangular tapering section है। So just write down the given data. Okay, thickness is given 1 centimeter, convert is in mm, because
our E is given in kilonewton per mm square, so that's why we need to convert all the dimensions in kilonewton एंड mm। और आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब टोटल डायमेंशंस हमारे किलो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करो, किलो न्यूटन एंड mm में कन्वर्ट करो। सो फर्स्ट यूनिट के लिए सो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, so a is 5 centimeter, that is 50 mm. So now here we are considering initial and final width of the rectangular section. B is 10, a is initial, b is final। ये जो भी ज्यादा डायमेंशन रहेगा वो हमारा b रहेगा और जो कम विड्थ रहेगी उसको हम a कंसिडर करेंगे। सो a is 5 centimeter means 10 mm, b 10 centimeter 100 mm। so we know 1 centimeter is equals to 10 mm। okay, हमें पता है 1 centimeter is equals to कितना रहता है 10 mm। Then L equals to 40 centimeter, that is 400 mm, and E is equals to 200 gigapascal, that is 200 kilonewton per mm square. Now, sir, instead of circular tapering sections, they have given the rectangular tapering section. You just put the formula for the rectangular tapering section. We have a formula क्या है? Delta L is equals to PL divided by T in bracket B minus A into E log of E b by a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर गिवन टू अस, वी नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके, एंड विल गेट द आंसर। सो चेंज इन लेंथ में हम क्या कर डालेंगे, अभी जो भी हमारे पास है वो सब यहाँ पे डालेंगे। P कितना है 5 किलो न्यूटन। ओके, L कितना है, L दिया है 10, सॉरी L कितना है 400, सो 400। थिकनेस T 10 mm, B minus A, where B is 100 mm and A is 50 mm. Then 200, E is 200. Then log of base E into B is 100 divided by 50. So just solve it. Okay, but while solving it, just remember one thing. इफ यू कंसिडर, अगर आपने खाली लॉग कंसिडर किया है यहाँ पे तो आपका आंसर कभी भी मैच नहीं होगा। आप सॉल्व कैलसी में सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपने ऐसा लिया 4 डिवाइडेड बाय 200 इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाय 50, if you are solving this numerical by using this in calci, so your answer will not match, because यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0.006। ओके, तो एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि कैल्शियम में आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ लॉग जस्ट एक आयन इन, यहाँ पे जो इन का बटन दिख रहा है ये इन लेके आप उसको सॉल्व करो तो आपका आंसर मैच होगा। ओके, ये एक ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन जस्ट एक लॉग ऑफ बेस ई है। अगर कैल्शियम में आपने ये लॉग प्रेस किया और ए निकाल के यहाँ पे ई शिफ्ट किया, ई ये ई डाल दिया तो भी आपका आंसर मैच हो सकता है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर टेक आयन और लॉग ऑफ बेस ई। खाली लॉग लेने से आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो सी अगर मैंने यहाँ पे ई आयन और लॉग टू द बेस ई लिया तो मेरा आंसर यहाँ पे मैच होगा। जस्ट ट्राई इट इन योर कैल्सी एंड शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दो। ओके, सो हियर चेंज इन लेंथ फॉर दिस न्यूमेरिकल इज 0.01386। okay, dimensions I have not written over here, but dimension is most important after the solving any numerical. So whatever answer is there, so you should write the dimension of that answer. Okay, so let's consider next numerical. A step bar is subjected to an external loading shown in diagram. Okay, a step bar is subjected to an external loading shown। क्या दिया है यहाँ पे, एक्सटर्नल लोडिंग दिया है। यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग कितना, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। ओके, एंड बोथ 40 किलो न्यूटन फोर्सेस आर टेंसाइल फोर्सेस एंड दे आर एक्टिंग एज एक्सियली ऑन दैट पर्टिकुलर rod। okay, or the bar। next one is what, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ बार। क्या कैलकुलेट करना है हमें, इसका चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है। टेक E इक्वल्स टू 200 gigapascal फॉर स्टील, E equals to 70 gigapascal for aluminium and E equals to 100 gigapascal for copper। यहाँ पे तीन मटेरियल दिए, स्टील, एल्यूमिनियम
and copper. Three different materials are given, and the modulus of elasticity for all these three uh, material are also given in the numerical. All dimensions are in mm. So whatever dimensions are given in the numerical or in the diagram, so all dimensions are in mm. अभी यहाँ पे तो हमने mm लिखा है, बट अगर यहाँ पे नहीं भी रहता 300, 200, 200, 20, 50 अगर ऐसा रहता, तो हम हमें क्या करना था, we should consider all dimension is in mm because they have given is in numerical. So let's get started. So यहाँ पे फिर से कहीं पे भी हमें सर्कुलर या रेक्टेंगुलर टैपरिंग सेक्शन का वर्ड नहीं दिया है, तो हमें वो कैसे कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर इट एज पर द डायमेंशंस गिवन इन द न्यूमेरिकल. ओके, सो अगर यहाँ पे देखा तो ये जो बीसी सेक्शन है, ये बीसी जो सेक्शन है ये टैपरिंग है, बराबर. बीसी सेक्शन क्या है, टैपरिंग. यहाँ पे कम डायमेंशन है और यहाँ पे मैक्सिमम डायमेंशन. अभी डायमेंशन कौन सा है, अगर न्यूमेरिकल में हमने देखा तो यहाँ पे पाई पाई दिया है. ओके, पाई. So that phi is indicated as a diameter. It means whatever section is given, that section is a circular tapering section. Okay. So अभी इसमें भी कैसा है कि अगर हमने ए बी सेक्शन कंसिडर किया तो ये सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन नहीं है, इट इज अ टोटल यूनिफॉर्मली सेक्शन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट. एंड सिमिलरली फ्रॉम सी टू डी also it is uniform section, correct. So whatever formula we have seen for the circular tapering section, that formula is applicable only for the BC section. कहाँ पे रहेगा वो, खाली BC सेक्शन पे रहेगा, क्योंकि BC सेक्शन का ही डायमीटर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. ओके, सो हमें क्या करना है, अगर टोटल बार का चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसका चेंज इन लेंथ हमारा अलग रहेगा, इसका चेंज इन लेंथ हमारा अलग रहेगा, और इसका चेंज इन लेंथ अगर हमारा अलग रहेगा. ओके, ऑलरेडी हमने क्या किया है, फर्स्ट कुछ वीडियोस में हमने दो तीन सेक्शंस अगर रहे तो दो तीन सेक्शंस के चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी वी हैव सीन. बिकॉज हमें अगर टोटल बार का चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है और उसमें सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक पार्ट का चेंज इन लेंथ अलग से कैलकुलेट करना है, और सबकी एडिशन करने के बाद जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार. सो इतना तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ सेपरेटली कैलकुलेट करना है. सो अभी करना क्या है, एज यूजुअल जस्ट गिवन डेटा लिखो. ओके, सो कंसीडर ए बी फर्स्ट, बी सी सेकेंड एंड सी डी एज अ थर्ड सेक्शन. सो अभी हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमें चेंज इन लेंथ अलग अलग सेक्शन का कैलकुलेट करना है, इसलिए हम हमारे कंसिडरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इसको ए बी को फर्स्ट सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, बी सी को सेकंड सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, और सी डी को हम थर्ड सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. जस्ट कंसिडर दैट सेक्शन. ओके, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, L1, L2, L3, E1, E2, E3 ऐसे हम मार्क करते जाएंगे, और चेंज इन लेंथ भी चेंज डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 लाइक दिस. We will calculate the separate change in length, and then we will find out the total elongation by taking summation of all these change in length. Okay, so delta, sorry, then L1, L2, L3. L1 first section हमने consider किया था 300 mm, L2 200 mm, and L3 is also 300 mm. So next thing is what, steel, aluminium and copper. ये अलग अलग दिए. यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, E1 is equals to E steel. स्टील का कितना दिया है, 200 गीगापास्कल, करेक्ट. एल्यूमिनियम कितना दिया है, 70 गीगापास्कल, एंड कॉपर कितना दिया है, 100 गीगापास्कल. सो 1 गीगापास्कल इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हमें पता है. तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, 200 गीगापास्कल 20 किलो 200 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सिमिलरली 70 एंड 100 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमने यूनिट कन्वर्ट करके लिया, गिवन डेटा लिया, लिखा है. यहाँ पे डायमीटर भी दिया है, डायमीटर भी आप लिख ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, D1 एंड D2 लाइक दिस. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है. सो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अगर यहाँ पे देखा, स्टील का यूनिफॉर्मली सेक्शन है, कॉपर का भी यूनिफॉर्मली सेक्शन है, बट यहाँ पे ये टैपरिंग सेक्शन. ओके, सो अगर चेंज इन लेंथ फॉर्मूला कंसिडर किया तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारा, पी एल बाय ए ई. चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, पी एल बाय ए ई, वेयर द सेक्शन और द बार इज यूनिफॉर्मली, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, अगर यूनिफॉर्म है तो उसका ये फॉर्मूला है. तो उसके लिए हमें एरिया चाहिए.
इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरिया कैलकुलेट करके लेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी जब ऐसे न्यूमेरिकल्स रहते थे उसमें भी पहले हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन वी हैव कंसिडर स्टील, ओके, द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन दैट इज A1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर सेक्शन दिया है, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी फॉर फर्स्ट सेक्शन और द स्टील इज 20 mm. So the area of 20 mm circular diameter is 314.16. Okay, so similarly for BC section, see, for BC section it is circular tapering section, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, टैपरिंग सेक्शन है। टैपरिंग सेक्शन की वजह से हमें उसका एरिया की जरूरत है, हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में कहीं पे भी एरिया की जरूरत नहीं, तो हम उसका एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, बट A3 अगेन क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, ओके, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए हम फिर से हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो A3 is third section copper, so pi by 4 into 50 square, area is 1963.50 mm square. So area यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। So total rod subjected to a 40 kilonewton tensile force, अभी total rod पे क्या है, 40 kilonewton पर tensile force है, यानी कि P given है, तो जो भी हमारे इंडिविजुअल फोर्सेस रहेंगे, तो फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल और द सबसेक्शन इज 40 किलोन्यूटन, क्योंकि हमने कैलकुलेशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपने देखा होगा कि हमने कैलकुलेशन के कैसे किए। यहाँ पे एक सेक्शन लिया ए बी सेक्शन के लिए और ए बी पार्ट के लिए, यहाँ पे एक सेक्शन लिया, उसके लेफ्ट साइड में देखा एक ही फोर्स है, तो 40 किलो न्यूटन यहाँ पे ऐड किया और 40 किलो न्यूटन यहाँ पे ऐड किया। सो ये टेंसाइल होगा, ये होगा स्टील का। सिमिलरली हम अगर ये टैपरिंग सेक्शन कंसिडर करेंगे, तो टैपरिंग सेक्शन में भी क्या होगा, यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे सी पॉइंट की जगह पे, ओके, और इधर देखेंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड में अगेन एक ही फोर्स है, तो एक फोर्स है टेंसाइल फोर्स 40 किलो न्यूटन, यहाँ पे टेंसाइल लेंगे, यहाँ पे टेंसाइल लेंगे, वो भी 40 रहेगा। और सिमिलरली फॉर दिस, ओके, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो P1 P2 P3 यानी कि इंडिविजुअल अगर हमने सेक्शन कंसीडर किए ए बी बी सी सी डी, every subsection having the tensile force of 40 kilonewton, so that is our final force on the individual section. So जितने भी हमारे सेक्शंस है वो सेक्शंस की क्या करो, सेक्शन के क्या करो, जितने भी हमारे सेक्शंस है वो सेक्शंस के क्या करो, अभी चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करो। ए बी अगर सेक्शन लिया तो ए बी सेक्शन का चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है पी एल बाई ए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं रहेगा, ये सर्कुलर सेक्शन रहेगा, प्रिंट मिस्टेक है, ओके, सर्कुलर सेक्शन रहेगा। सो P1 L1 बाय A1 ES वो डाल दो, फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.19099 mm। अभी BC, BC क्या है, सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन है। BC क्या है, सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन है, और सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, 4PL बाय पाई D1 D2 E एल्यूमिनियम, AL फॉर द एल्यूमिनियम, बिकॉज हमने क्या किया है, वहां पे सेकंड सेक्शन जो है हमारा एल्यूमिनियम का है। ओके, सो ये किस लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मटेरियल डिफरेंट है, उसके लिए उसकी मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अलग है, इसलिए हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। ई जो हम ले रहे हो किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन किसका है, सेकंड सेक्शन किसका है, और थर्ड सेक्शन कौन से मटेरियल का है, वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके, so just put value, you will get answer. So change in length for BC means second circular tapering section is 0.1455 mm. Then next CD, okay, here also it's not CD, not rectangular, ये आपका सर्कुलर ही रहेगा, बट इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन। ओके, उसके बाद सेम, ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का फॉर्मूला वहां पे रहेगा, CU डाला है हमने यहाँ पे क्योंकि वो कॉपर है, वैल्यूज पुट करो, ओके, सॉल्व करो ये इक्वेशन को, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, सभी टेंसाइल फोर्स है, यानी कि जो भी चेंज इन लेंथ रहेगा, दैट चेंज इन लेंथ इज इन पॉजिटिव, सो सबकी एडिशन करना है। सी 0.19099, 0.1455, 0.0407, just add it, you will get the total elongation, that is change in length equals to 0.3771 in mm. okay, so ये थे हमारे न्यूमेरिकल, तीन चार न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा
इंटरमीडिएट फोर्सेस के ऊपर रहेगा। ओके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने वो टाइटल डाला है। इसके ऊपर हमारे नेक्स्ट वीडियोस रहेगा, और ये होने के बाद जितने भी वीडियोस, मे बी एक दो वीडियोस उसके ऊपर हो जाएगा, और वो होने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक कंसिडर करने वाले हैं, वो हमारा रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से shear force and bending moment diagram। ओके, सो जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आपके लिए वो बेनिफिट दे रहे होंगे, आप देख रहे हो उसको, वीडियोस को। सो आपकी प्लीज, जो भी चैनल है, अभी अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो कुछ सजेशंस होंगे, सो प्लीज आपकी सजेशंस मैं कमेंट बॉक्स में दे दो, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, अगले कुछ वीडियोस में, और सॉफ्टवेयर के भी वीडियोस रहने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम हमारा चैनल डेवलप करेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।